ब्रिजेश मिश्रा ऑनलाइन है। बोला ना मानेगा ना, टीवी चला हुआ। देखो जी, अगला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का खेल। प्रकाश का हाँ, ले ऑफ लाइट, ले ऑफ लाइट, प्रकाश का खेल। तो वास्तव में प्रकाश का खेल सचमुच में प्रकाश का जो खेल है, ठीक है, बड़ा ही क्या है, अद्भुत और निराला है। भले ही प्रकाश के बारे में तुम लोग को ज्यादा जानकारी ना हो, बस ये कि लाइट है तो बस देख रहे हैं, इतना जानते हो ना। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से जब पढ़ेंगे तो प्रकाश, अभी तो तुम लोग को 10 क्लास में और विस्तार से पढ़ना है ना। 9 में प्रकाश नहीं है, लेकिन 10 क्लास में प्रकाश है, लाइट के बारे में पढ़ना है ना। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन। लेकिन अभी तुम लोग को लग रहा है प्रकाश का परावर्तन अववर्तन दिया होगा किताब में। हाँ दिया है, दर्पण दिया है, चलो ध्यान दो। तुम लोगों के लिए 8 क्लास में हो, इसलिए तुम लोगों के लिए प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है
जिसके किसी वस्तु पर पड़ने से हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अगर प्रकाश किसी चीज पर पड़ जाए, ठीक है, अगर प्रकाश, मान लो यहाँ प्रकाश है तभी तुम यहाँ देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम देखो इसको क्या कर देंगे, अभी यहाँ से देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, यानी उतने अच्छे से दिखाई, लेकिन यहाँ अंधेरा हो गया ना, ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा हो। इसका मतलब क्यों, हम तो है ही, बोर्ड है ही, सब कुछ है, तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ से क्या चीज गायब हो गया, यहाँ से प्रकाश चला गया, लाइट चला गया। अगर लाइट होता तो हमको और अच्छे से देख पाते तुम लोग, बोर्ड पर लिखा हुआ चीज और क्लियर नजर आता ना। लेकिन सब कुछ है, तुम जहाँ हो वही हो, ठीक है, हमारा ट्यूशन जहाँ था वही है, बोर्ड हमारा जहाँ था वही है, हम जहाँ थे वही है, लेकिन यहाँ से क्या एक चीज गायब हो गया, प्रकाश गायब हो गया, लाइट यहाँ से चला गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया, ठीक है। तो यही प्रकाश का रोल है कि प्रकाश किसी चीज पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, तब जाके हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अगर वहां प्रकाश ना हो तो हम किसी चीज को देख, हाँ, जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां की सारी चीजें काली काली, अंधेरा लगेगा कि दिन में भी रात हो गया है। हमारे घरों में भी बहुत सारा ऐसा हिस्सा होता है, दिन है लेकिन फिर भी लगेगा कि वहां अंधेरा है। क्यों, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, वहां प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। तो जहां प्रकाश पड़ेगा, जहां पहुंच जाएगा, समझो कि वहां की वस्तुएं स्पष्ट नजर, क्योंकि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहां से पुनः परावर्तित होने का गुण उसमें पाया जाता है, यानी पढ़ के या फिर परावर्तित लौट आएगा। उसी के कारण हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। पुनः यहाँ देखो लाइट चला है, पुनः यहाँ की वस्तुएं देखो ज्यादा, कल्पना करो कि इससे पहले क्या स्थिति था, अब क्या स्थिति है, क्या ऐसा ही स्थिति था अब से कुछ देर पहले, इतना साफ साफ दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था। यही प्रकाश का हमारा महत्व है, यही प्रकाश का खेल है, ठीक है, कि प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तब जाके हमें देखने की अनुभूति मिलती है, तब हम देख पाते हैं किसी चीज को, ठीक ना। ऐसा नहीं कि तुम्हारा आंख है, किसी भी वस्तु को तुम देख लेगा, तो इससे पहले कहीं नहीं देख रहा था, आंख तो था ही, देख रही थी, तो इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो बोलो तब हम इसको बंद करके तब पढ़ाते हैं, जब दिखाई दे रहा था ना। देखो मिलाओ कितना क्वालिटी का इंसान है, देखो जी, ये प्रकाश जब रहता है तब तो तुम लोग को दिखाई नहीं देता है। कुछ कहाँ लिख ले बाजी, एक बार फिर से बोल दी ही, यानी प्रकाश क्या है, जरूरी है किसी वस्तु को देखने के लिए। प्रकाश क्या है, अगर सोचो, ठीक है, यहाँ तुम तो देख रही है, चलो आज तुम्हारे हम घर का लाइट काट देंगे, आज तुम पढ़ना तो नहीं किताब लेकर के, तो साइंस का पढ़ लोगी है? मोबाइल से क्या निकलेगा, अरे कि मोबाइल भर के पढ़ लेंगे, अब लाइट कटवा ना दीजिए, मोबाइल भर के, तो मोबाइल से क्या निकल रहा है, लाइट निकलता है ना, आगे प्रकाश का जरूरत पड़ा ना जी, प्रकाश का जरूरत पड़ा, क्योंकि आंख रहते हुए भी हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, तो जब तक प्रकाश वहां नहीं होगा, तभी ना हम लोग रात्रि में क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं, ठीक है। नहीं तो सोचो लाइट का क्यों जरूरत था, हम लोग रात्रि में भी ऐसे ही चल देते भूत जैसा, ठीक है, जैसे अंधेरे में उन लोगों का लगता है कि आंखें में बॉल बढ़ रहा है ना। भूत भूतनी का देखा ना, भूत तो कम लेकिन भूतनी ज्यादा खतरनाक होती है, इधर निकला रहेगा, इधर निकला रहेगा, ठीक है। तो अंधेरा में हम लोग को अंधेरा में भी दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यही है कि प्रकाश रहेगा तभी जाकर के हमें कोई भी वस्तु दिखाई, अगर प्रकाश नहीं है तो कोई भी वस्तु दिखाई। अभी कुछ 1 घंटा बाद कहेंगे अंधेरा हो गया, क्यों अंधेरा हो गया, सब कुछ तो यही है जी, बस तुम्हारा जहाँ था वही था, तुम लोग जहाँ थे वही थे, तुम्हारा आँख यहाँ से सड़क यहाँ थोड़े जाता है, यहीं पे रहता है, तो कहते हो दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट जला दो, क्यों, हाँ,
क्योंकि अंधेरे में तुम्हारा आंख जो होता है वस्तु को, क्योंकि आंख तभी किसी वस्तु को देख पाएगा जब वहां प्रकाश होगा, और उस वस्तु से आने वाला प्रकाश तुम्हारी आंख में जा करके प्रवेश करेगा, जाके रेटिना पर मिलेगा, तब जाके उस वस्तु का प्रतिबिंब तुम्हारे आंख पर। इतना होता है ना, जब नेत्र के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु से प्रकाश पड़ के वहां से लौटता है, और वहां से आने वाला किरण तुम्हारी आंखों में जा करके जब प्रवेश करता है, तब जाके तुम्हें वह वस्तु क्या करती है, दिखाई देती है, तब जाके वो वस्तु दिखाई देती है। जैसे कभी हम लोग क्या होते हैं, बल्ब पर देख रहे हैं तो लगता है कि वहां से कुछ ऐसे रे आ रही होती है, ऐसे ऐसे लगता है कुछ आ रही होती है ना, छोटा 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 छोटा, वो लगता है कि वहां से कोई चीज आ रहा है, वो किरण आ रही होती है, ठीक है ना, वो किरण आ रही होती है, वही किरण लगता है कि वहां से कोई चीज ऐसे आ रहा है, देखो ना, ऐसे लग रहा है कि उजला उजला टाइप ऐसे निकल रहा है, वो किरण आकर के तुम्हारी आंखों में जब जाकर के मिलता है, तब जाके वस्तु दिखाई। यानी यहाँ पर प्रकाश का बहुत बड़ा महत्व है। आंख रखते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को, जब तक प्रकाश ना हो। हाँ, लेकिन ये भी सही है कि प्रकाश हो, अगर आंखें ना हो तो भी नहीं देख सकते हैं। और तुम्हारा आंख बंद कर दिया जाए, मुंह बांध दिया जाए, देखो लगेगा, नहीं दिखाई देगा। मुंह से क्या होगा, वस्तु दिखाई देगा, क्योंकि हर एक अंग का अपना अलग अलग काम है ना। देखने का काम हमारा क्या करेगा, आंख करेगा। हाँ, आंख तभी देख पाएगा जब प्रकाश होगा, यानी प्रकाश और आंख दोनों का महत्व है किसी वस्तु को देखने के, ठीक ना। यही हमारे प्रकाश का क्या है, महत्व है, खेल है कि प्रकाश वह माध्यम होता है, प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु पर पड़कर, ठीक है, जिसके किसी वस्तु पर पड़ने से हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। ये तुम लोगों के लिए अभी परिभाषा है, लेकिन 10 क्लास में जाओगे तो यही परिभाषा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यही परिभाषा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक ना, थोड़ा सा और उसका लेवल बढ़ा दिया जाएगा। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता, यहाँ कुछ नहीं है तो भी यहाँ से प्रकाश आगे गुजर सकता है। गमन करना का मतलब यहाँ से जा सकता है, हाँ, लेकिन निर्वात में प्रकाश को तुम नहीं देख पाओगे। अगर यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ लाइट भी है, अगर यहाँ से हम क्या करें, निर्वात पंप से यहाँ के गैस के अणुओं को हटा दे, ठीक है, यहाँ कोई भी वस्तु न रहे, यहाँ पर क्या करो, लाइट जलाओ, तो वो तुम्हें प्रकाश दिखाई नहीं देगा। गमन करेगा प्रकाश, वहां से चला जाएगा नीचे, लेकिन तुम्हें यहाँ प्रकाश दिखाई, क्योंकि प्रकाश को देखने के लिए कण का होना जरूरी है, क्योंकि कण पर जब प्रकाश पड़ता है तो वहां से क्या होता है, वहां से परावैतु होता है, प्रकीर्णन होता है, लौटता है, फैलता है, छितराता है, तो जाके प्रकाश। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम निर्वात पंप से सब कुछ यहाँ से हम निकाल दे, यहाँ कुछ भी ना रहे, यहाँ से क्या करो, एक लाइट, तो क्या होगा, इसमें तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा, हाँ, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो यहाँ तुमको प्रकाश, क्यों, क्योंकि यहाँ कण है, यहाँ कण है, लेकिन यहाँ कण, जब तक कोई कण नहीं होगा तो प्रकाश तो जा रहा है, प्रकाश यहाँ से आ रहा है, लेकिन तुम्हें दिखाई, क्योंकि जब कोई कण होगा तब ना प्रकाश उस पर पड़ के क्या होगा, छितराएगा, ठीक है, तब जाके तुम्हारे आंखों से दिखाई, तब जाके हम प्रकाश को देख पाते हैं। हाँ, लेकिन प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी ना हो, शून्य, वहां भी प्रकाश चला जाएगा। वो भी निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है, वेग होता है, कितना होता है चाल, 3 × 10⁸ मीटर, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये है मीटर, कहाँ, निर्वात में, निर्वात, है ना, निर्वात में प्रकाश की क्या है, चाल है, निर्वात में प्रकाश की क्या है, चाल है, कि निर्वात में प्रकाश इतना गति से जाता है, इतने रफ्तार से जाता है,
हाँ, लेकिन निर्वात में तुम्हें प्रकाश दिखाई तुम देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां कोई है, कोई चीज है ही नहीं, कोई कण है ही नहीं, कोई पार्टिकल है ही नहीं। कोई कण होगा तब तो उस पर प्रकाश पड़ेगा, तो क्या होगा? छितराएगा, तब हम देख पाएंगे। अब इसमें पढ़ना है हमको प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में जान गए, प्रकाश क्या चीज है? बोलो, किसी को दिक्कत है? प्रकाश क्या चीज है जान गए ना? हा? प्रकाश वह माध्यम है जिसके पढ़ने से, किसी वस्तु पर पढ़ने से हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अनुभूति मतलब हम देख पाते हैं तो वहां कोई वस्तु है। तो जब प्रकाश पड़ता है यानी प्रकाश होता है। अब प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। परावर्तन का मतलब, जैसे देखते हो एक दर्पण ले लो, ठीक है? दर्पण पर देखो, सूर्य का जब किरण आता है तो उसको हम ऐसे ऐसे क्या करते हैं, घरों में दीवारों पर ऐसे ऐसे करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो परावर्तित करता है प्रकाश को। आने वाला सूर्य का किरण जब हमारे दर्पण पर पड़ता है तो वहां से क्या होता है? नहीं, कभी क्या कहते हैं, शीशा होने ना करो, चमका का मुंह है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। परावर्तित का मतलब लौटाता है। जैसे मान लो हमारे हाथ में एक रबड़ का बॉल है, हम दीवार पर ऐसे मारेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा? हाँ, आएगा। इधर हमने क्या किया, दीवार पर ऐसे फेंका, फिर दीवार से टकरा के तो गया, और टकरा के आना ही परावर्तन कहलाता है। तो जैसे हमने यहाँ से प्रकाश क्या किया, दर्पण पर, ठीक है? यहाँ से हमारा प्रकाश जा रहा है दर्पण पर, आपका दर्पण के ऊपर थोड़े जाएगा। अब वहां से क्या होगा? हाँ, लौटेगा। वही क्रिया, वही घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। किसी भी दर्पण में लेकिन ज्यादा परावर्तन होता है, क्योंकि दर्पण क्या करता है, प्रकाश को, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ शीशा रख दिया और उधर से प्रकाश आ रहा है, शीशा को ऊपर छेद करके चला जाएगा, नहीं। अब वहीं से क्या हो जाएगा, लौट करके तुम्हारे ही दिशा में क्या होगा, चला जाएगा। यही घटना कहलाता है प्रकाश का परा, हाँ, रिफ्लेक्शन बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ प्रकाश का परावर्तन ना। किसी पिंड पर पड़ के जब प्रकाश लौटता है तो उसी घटना को, क्रिया को कहा जाता है प्रकाश का। हाँ, ये परावर्तन दर्पणों में सबसे अधिक होता है, ज्यादा होता है। ऐसे तो किसी भी वस्तु से, यहाँ से भी परावर्तन हो रहा है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है तभी तुम देख रहे हो। अगर यहाँ से ना जाता तो तुम्हें दिखाई, हाँ, यहाँ से जा रहा है प्रकाश। अब ध्यान दो, अब तुमसे ये कोई पूछ दे कि सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश का रंग सफेद होता है। लाइट जो सूर्य से प्रकाश जो आ रहा है उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। हाँ, सूर्य के प्रकाश का रंग, हाँ, सफेद रंग जो होता है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग मिले होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग मिले होते हैं, ठीक है? लेकिन सातों रंग जब एक में मिल जाते हैं तो हमें क्या होता है? सफेद नजर आता है। जब सातों रंग एक में मिल जाते हैं तो हमें सफेद नजर आता है। तुम लोगों को लग रहा है वो पीला होता है ना, लेकिन पीला नहीं होता। पीला कब होता? जब हम कोई सफेद कपड़ा धूप में पसारते आ देखते तो पीला दिखाई देता, तब कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश का रंग। बताओ तो, सफेद कपड़ा पसारो धूप में तो पीला दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? सफेद। और वहीं अगर सफेद कपड़ा को एक कमरा में पीला रंग का प्रकाश जला दो, ठीक है, एक कमरे में पूरे पीले कलर का बल्ब जला दो ना, और उसमें ले जाओ तो देखो कैसा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्चुअल में लाइट कैसा था? पीला था, तब जाके हमको पीला दिखाई। लेकिन सूर्य के प्रकाश का रंग पीला नहीं होता है, कैसा होता है? उजला होता है, व्हाइट होता है। हाँ, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन ये कर दे कि सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है तो क्या बताओगे? उजला होता है, ठीक ना? अब पूछेंगे सूर्य के प्रकाश में कितने रंग मिले होते हैं, तो 7 रंग मिले होते हैं। 7 रंगों का मिश्रण होता है ना, लेकिन सातों रंग हमको दिखाई नहीं देता है कि लाल वाला ये है, पीला वाला है, उजला ऐसे दिखाई। हाँ, सातों एक में मिल जाते हैं। हाँ, सातों एक में मिल के हमें क्या होते हैं? व्हाइट नजर आते हैं। वो सातों रंग कौन कौन से होते हैं? देख लो, बै जा नी ह पी ना
बैजानी पिनाला, या कोई इसको ये भी बोलता है बैनिया पिनाला, बैनिया। दोनों सही है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। इसी को, इसी सातों रंगों का ये क्या है, क्रम है। जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में होते हैं ना हमारे स्पेक्ट्रम पर। इसको विब्जियोर बोला जाता है, विब्जियोर। देखो विब्जियोर ना, ये सातों रंग होते हैं VID GYO। डी से वायलेट होता है, वायलेट। इंडिगो, इंडिगो। ये तीनों लगभग नीला ही होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा के लिए क्या होता है, अंतर होता है। वायलेट, इंडिगो देख लेना, जो स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ये हमारा ग्रीन है, ये हमारा येलो है, ऑरेंज है, ये हमारा, देख लो, वायलेट मतलब बैगनी, इंडिगो मतलब जामुनी, ब्लू मतलब नीला, बैजानी। हरा, पी, पीला, नारंगी। ये सातों रंग होते हैं ना, ये 7 रंग होते हैं, 7 रंग, 7। यही सातों रंग जब आपस में मिल जाते हैं तो सातों रंग मिल करके हमें सफेद नजर, ठीक ना। अगर तुमसे कोई ये पूछे कि सूर्य के प्रकाश से कैसा होता है तो आप लोगों को बताना है कैसा, सफेद उजला होता है। सूर्य के प्रकाश का रंग सफेद होता है ना। अगर कोई ये पूछ दे कि सूर्य के प्रकाश के जो सफेद रंग है कितने रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंग। कौन कौन, यही 7 रंग का नाम बता देना है ना। चलो अब हमें जरा ये बताओ, चलो ध्यान दो, ये क्या है, कौन सा फूल है, गुलाब के फूल का रंग कैसा होता है, सफेद नहीं होता है, नीला नहीं होता है, काला भी होता है ना। लेकिन हम लोग ज्यादातर कैसा देखे हैं, रेड कलर वाला ना। लेकिन ये विभिन्न रंगों में भी क्या होता है, हाँ ये अलग अलग रंग, हाँ सफेद रंग का होता है, काले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। ये ज्यादा कम नजर आता है, जब फरवरी में आता है तब नजर आता है। चलो हाँ चलो ध्यान दो, फरवरी में बहुत सारा डे होता है। रोज डे तो कोई चॉकलेट डे, कोई टेडी डे, तो कोई हाई डे, कोई हाउ डे, सबके लिए अलग अलग है। तो ध्यान दो, और जरा ध्यान दो। और तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा, ये तो जान गए कि क्या है, गुलाब का फूल है, उसका रंग कैसा होता है भाई, रेड चाहे पीला, जो भी तुमको जैसा दिखाई देगा वैसा कहोगे। लेकिन क्वेश्चन ये है, ध्यान दो जी, क्वेश्चन ये है कि गुलाब का जो फूल है तुम्हें लाल ही क्यों दिखाई देता है, या हमें लाल रंग का ही क्यों दिखाई देता है। गुलाब का जो फूल है वो लाल रंग का ही क्यों दिखाई देता है, कहीं नहीं काला दिखाई देता है, कहीं नहीं हरा दिखाई देता है। हाँ अब चलो ध्यान दो, ठीक है। चलो उसने कहा कि जिस रंग का आप सब लगाइएगा उसी रंग का दिखाई। अब जरा ये बताओ कि उस लाल रंग के गुलाब के फूल को हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, एक कमरे में हम क्या करेंगे, हरा रंग का बल्ब जला देंगे, आ कहेंगे कि वो फूल को देख के बताओ कैसा रंग है, कैसा दिखेगा बताओ, लाल दिखेगा, है? लाल नहीं दिखेगा, काला दिखाई देगा, ठीक है। अगर नहीं विश्वास है तो अभी कहीं होगा, देखो तो गुलाब का पत्ता उधर गिरा हुआ है, जाओ तो गोल्डी देखो तो,
गिरा होगा तो लेके आना, तोड़ना मत। तो पता लाल है ना, लेकिन इस बोतल में डाल के दिखाएंगे, देख लेना, अगर लाल दिखाई देगा तो बताना लाल दिखाई दे रहा है। दो बूंद जिंदगी के लिए लाओ जी। गुलाब का तो तुमको फूले नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, यही एगो मिला है। चलो चलो ध्यान दो, एक लाया है। अभी बताओ कैसा रंग का दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है। चलो जो भी हो, मतलब रेड कलर पर दिखाई दे रहा है, ठीक ना? लाइन कटा हुआ है जी, काहे परेशान है, ध्यान दो। अब ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें अब देखना तुमको कैसा दिखाई देगा। देखो तो, देखो काला, वहां से तुम लोग काला नजर आ रहा होगा। ये पता था, दो चार रहता तो और तुम लोगों को स्पष्ट हुआ था। देखो रेड तो पक्का नहीं नजर आ रहा होगा, देख लो काला नजर आ रहा है। अब बताओ, इसमें तो हमने तो लाल डाला, कैसे काला हो गया? कैसे? इसका मतलब ये नहीं है कि जिस रंग का रहेगा वही दिखाई देगा। वहां पर देखो, हाँ अब देखो जब होता क्या है। अच्छा जैसे मान लो तुम एकदम भर पेट मीठा खाए हुए हो, एकदम भर पेट मीठा खा लियो, मीठा कोई वस्तु, ना वो भर पेट मिलेगा, भर पेट यो मिलेगा। चलो ध्यान दो, कौन झगड़ा किया है? अरमान और देख लो। चलो जी, अगर तुम भर पेट मीठा चीज खा लो, अगर तुमको कहेगा कहीं देखी तनी एक कटोरी खीर खा ली, तो कहोगे ना ना ना, एकदम मन हमार। लेकिन हाँ, कितना हो पेट भरा हुआ है, तुमने मीठा चीज खाया हुआ है, लेकिन कोई कहेगा कि एक प्लेट छोला खा लीजिए, तो वो प्लेट क्या होगा? क्यों? क्योंकि विपरीत आ रहा है। मीठा से पेट भरा हुआ है, मीठा से पेट, लेकिन विपरीत अगर नमकीन चीज आ जाए तो तुम उसको क्या कर लोगे? खा लो, ठीक है, थोड़ा बहुत चाहे आधा से ज्यादा खा लोगे। लेकिन मीठा ही अगर मिल जाए तो उसे हम नहीं, ठीक है। ऐसा जैसे किसी घर में पुआ पकवान बने ना, मन करेगा खूब खाएंगे, अपने घर में बने जा मने भर गया, मन नहीं करेगा ना, उस दिन मन करेगा कितना नमकीन मिल जाए। तो ध्यान दो, यहाँ भी वही कुछ वैसा ही होगा ना, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये हमारे सूरज देवता है, इनसे किरण इस पर पड़ेगा, बहुत सारा किरण आ रहा होगा, बहुत सारा किरण। देखो तो जब सूर्य का प्रकाश जब क्या होता है, इस फूल पर पड़ता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश इस फूल पर, तो बताओ इसका रंग क्या है? पहले से लाल है। आज सूर्य के प्रकाश में कितने रंग हैं? इसमें लाल भी तो है कहीं? हाँ, इसमें लाल है ना। ये फूल क्या करता है, ये जो गुलाब का जो फूल है, ये क्या करता है ना, कि सूर्य के प्रकाश में जो सातों रंग आ रहे हैं तो उसको ये पहचान लेता है। हमको लगता है कि केवल उजला है,
लेकिन ये सातों रंगों को अलग अलग क्या करता है। अब देखो क्या करेगा, जैसे मान लो ये बैगनी वाला है, इसको अवशोषित कर लेगा, ये जामुनी है, इसको अवशोषित कर लेगा, ये नीला है, इसको अवशोषित कर लेगा, ठीक है, ये हरा है, इसको अवशोषित कर लेगा, ये पीला है, इसको भी अवशोषित कर लेगा, ये ऑरेंज है, इसको भी, यानी 6 रंगों को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, क्योंकि इसके पास है नहीं। जो चीज इसके पास है नहीं उसको क्या करेगा, लेगा। लेकिन इसके पास पहले से क्या है। अब ये रेड जो प्रकाश आ रहा होता है इसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। ये परावर्तित कर देता है, चारों तरफ परावर्तित कर देता है, ठीक है। अब बताओ, इस फूल से केवल लाल रंग की किरणें निकल निकल के तुम्हारे आंखों में जा रही हैं, ठीक है। 6 किरणों को क्या कर लिया है, अवशोषित। 6 किरणों को क्या कर लिया है, ठीक है। जब 6 किरणों को अवशोषित कर लिया है, 6 किरणों को क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया है, ठीक है। तो जब ये 6 किरणों को अवशोषित कर लिया और उसके पास रेड कलर था तो रेड कहीं लेगा, जो है वो कोई लेगा नहीं, उसको क्या कर देगा। तो ये बताओ, चारों तरफ अपना कैसा किरण फैला दिया, ये चारों तरफ रेड कलर का किरण फैला दिया, यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, यहाँ भी, और वही किरण तुम्हारे आंखों में। तो जब इस फूल पर हम देखेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। यही जब हम फूल को क्या करते हैं, इसी फूल को तोड़ करके एक हरा रंग का बल्ब जल रहा है किसी कमरे में हरे रंग का बल्ब जला दो, ठीक है, और उसमें गुलाब के फूल को ले जाकर कहीं रख दो, आज देखो तुमको क्या होगा, लाल दिखाई, काला दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि उसका रंग क्या है, लाल है, और उस कमरे से कैसा किरण आ रहा है, हरा उसके पास है, उसको क्या कर लेगा। आज जब सब अवशोषित कर लिया, कुछ भी नहीं लौटा रहा है, सारे किरणों को अवशोषित कर लिया, लौटा। तो दुनिया की कोई भी वस्तु अगर सारे किरणों को अवशोषित कर लेगी, कोई भी चीज नहीं लौटाएगी वहां से, तो वह कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। हाँ, काला दिखाई देगा, ठीक ना। अब जैसे बताओ, पौधों के पत्तियों का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, वो तो कारण हो गया कि भाई उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है ना, वो तो हो गया। लेकिन फिर भी हमको हरा क्यों दिखाई देता है, तो वही रीजन है, जब सूर्य का प्रकाश पौधों के पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों का रंग हरा है, हरा है। आज सूर्य के प्रकाश में भी हरा रंग, उसको अगर हरा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी रंगों को क्या कर लेगा, आज जो हरा कलर है उसको अवशोषित नहीं करेगा, बल्कि उसको क्या करेगा, अब वहां से लौटेगा, परावर्तित करेगा, यानी कि पौधों के चारों तरफ जो किरण निकल कर आ रहा होगा, कैसा आ रहा है। आज जब हम उस पौधे पर देखेंगे तो पत्तियों का रंग कैसा दिखाई देगा, ऐसे होता है ना। यही प्रकाश का, इसीलिए चैप्टर का नाम रखा है प्रकाश का खेल, ठीक ना। देखो प्रकाश का कितना महत्व है। अब कोई कहेगा गुरुजी पत्ती का रंग हरा है तो हरा नहीं देखेगा, तो ठीक है, उस पत्ती को तोड़ कर लाओ, इस कमरे में हम रेड कलर का बल्ब जला देते हैं, अब देखना वो काला दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि लाल रंग को अवशोषित कर लेगा, कुछ भी परावर्तित, तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ठीक ना। नहीं तो समझो कि ऐसा बोतल हो, रेड कलर का हो, रेड कलर का ये बोतल है, और उधर से पत्ती तोड़ के लाओ, इसमें डालेंगे, देख लेना काला दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि भाई ये हरे रंग का है, ठीक है। यानी कि इससे जो भी प्रकाश निकल रहा होगा उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ठीक ना। अगर दुनिया की कोई वस्तु काली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि उस पर पड़ने वाला जो प्रकाश है, या तो वहां प्रकाश पड़ नहीं रहा है, या तो वहां प्रकाश, अगर प्रकाश पड़ रहा है फिर भी काला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है सारे किरणों को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, सारे किरणों को क्या कर रहा है। आज जब कोई वस्तु किसी भी प्रकाश के सारे किरणों को अवशोषित कर लेगा, कोई परावर्तित ही नहीं करेगा, तो समझ लो कि वह कैसा दिखाई देगा। जैसे अभी हमारे बालों का रंग कैसा, देखो तो अभी तो प्रकाश है, अभी तो प्रकाश है, लेकिन फिर भी काला दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये काले रंग का है, यहाँ से जो लाइट निकल रहा है व्हाइट, और उसमें 7 रंग है, 7 में काला है,
सबको क्या कर लिया, आज सबको अवशोषित कर लिया, कुछ परावर्तित नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। गर्मियों के दिनों में काला कपड़ा क्यों, ध्यान दो, क्योंकि अगर काला कपड़ा पहन लेंगे, अगर काला कपड़ा पहन लेंगे तो देखो होगा क्या, ध्यान दो जी। अगर हम काले रंग का कपड़ा पहन करके धूप में निकल जाएं तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा होगा उसका तो रंग सफेद है, लेकिन कितने रंगों का मिश्रण है, तुमने काला कपड़ा पहन रखा है तो सातों रंगों को क्या करेगा, जब सातों रंगों को अवशोषित करेगा, ठीक है, कुछ भी परावर्तित नहीं करेगा। इसका मतलब तुम्हारा कपड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा हीट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश में उष्मा भी होता है, ठीक है। दुनिया के किसी भी अगर वस्तु से प्रकाश निकल रहा होगा, समझ लो कि उसमें क्या होगा, उष्मा होगा ही होगा। यहाँ तक कि मोबाइल से ज्यादा देर तक हम लोग जब बात कर देते हैं वो भी गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका स्किन हमेशा जलते रहता है, जलते रहता है, जलने के कारण क्या हो जाता है, ऊपर वाला देखते हो हीट हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी भी स्रोत से प्रकाश आ रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है, उसके साथ उष्मा भी, तो तुम्हारा काला रंग का कपड़ा ज्यादा हीट हो जाएगा। देखो तुम्हें ज्यादा गर्मी लगेगा, तुम्हें ज्यादा गर्मी लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में, धूप वाले दिनों में सफेद वस्त्र पहनिए, ठीक है। अब सफेद वस्त्र का खूबी क्या है, सफेद वस्त्र का खूबी क्या है कि जब हम सफेद कपड़ा पहनकर धूप में जाएंगे तो सूर्य से कैसा रोशनी आएगा, सूर्य से सफेद रोशनी आएगा। अब तुम्हारा कपड़ा भी है तो क्या है, अवशोषित करेगा, हट हट हट, दूर 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 क्या करेगा, यानी सफेद व सूर्य से आने वाले रोशनी को अवशोषित, इसलिए उस व्यक्ति को क्या होगा, धूप में ज्यादा गर्मी, उसका जो कपड़ा होगा जल्दी क्या होगा, गर्म नहीं होगा। तब कहोगे कि सर अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए एक ही कंपनी का एक सफेद वस्त्र है, काला वस्त्र है, और उसको जब हम धो करके धूप में जब सुखाएंगे तो सर आपके कहने के अनुसार काला तो जल्दी सूख जाएगा। तो हाँ, काला वस्त्र पहले सूख जाएगा, ठीक है। अगर इसको प्रैक्टिकल करना है तो आपके घर में अगर एक ही कंपनी का, ठीक है, एक ही कंपनी, तभी ना कपड़ा उतना ही मोटा होगा। अगर वैसा कपड़ा है ब्लैक और वैसा कपड़ा है व्हाइट, कुछ नहीं, उसको धो दीजिए पानी से, आज धूप में क्या कीजिए, अब देखिए जो आपका काला जो कपड़ा होगा ना, व्हाइट वाले से पहले ही क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। जय, ठीक है जी। तो जो तुम्हारा काला जो कपड़ा होगा धूप में पसार के देखना, सुखा के जो तुम्हारा कपड़ा होगा पहले ही सूख जाएगा, व्हाइट वाला बाद में। क्या हमारी इस बात से सहमत हो? अगर इसमें शक होगा तो तुम लोग इसको घर पर जाकर के क्या करोगे, प्रैक्टिकल करोगे। तुम्हारे पास उजला दुपट्टा होगा, एक ब्लैक दुपट्टा होगा, दोनों को खींच देना, दोनों को धूप में डाल देना, देखना काला वाला जल्दी पहले ही सूख जाएगा और व्हाइट वाला बाद में। क्यों, क्योंकि व्हाइट वाला तो दूर कर रहा था, भागो भागो, प्रकाश को भगा रहा था, और वो कर रहा था आओ 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 आओ। अब बताओ, तो काला वाला बुला रहा था आइए, तो जब काला वाला प्रकाश को अवशोषित कर रहा है तो पहले ही गर्म हो जाएगा, ठीक है, पहले ही। जब पहले ही गर्म हो जाएगा तो सूख जाएगा, क्योंकि उसमें तो उष्मा है, उसमें क्या है, उष्मा है। और उष्मा क्या करेगा, नमी को वाष्प में बदल देगा। क्योंकि हमारा तो कपड़ा भींगा हुआ है, उसमें नमी है, उष्मा जब पाएगा तो वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाएगा, कपड़ा हमारा सूख जाएगा। लेकिन उजला वाला बेचारा कुछ देर बाद, तो कभी तुम लोग ध्यान देना कि उजला कपड़ा को धूप में ज्यादा टाइम लगता है, उसी के साथ उजला काला ही नहीं, लाल रंग का भी कपड़ा होगा, हरा रंग का भी कपड़ा होगा, उसमें भी ये नियम लागू होगा, उसमें भी यही नियम लागू होगा। अब हरा वाला क्या होगा कि भाई हरा छोड़ करके, बल्कि हरा को परावर्तित करेगा, बाकी को अवशोषित करेगा। लेकिन उजला वाला तो उससे ज्यादा समय लेगा ही।
तो कहोगे कि सर क्या कोई व्यक्ति अगर गोरा हो काला हो तो यहाँ भी फर्क पड़ेगा? तो हाँ, यहाँ भी फर्क पड़ेगा। जिस व्यक्ति का त्वचा काला हो उसे तुम धूप में खड़ा कर दो, बाप रे बाप, एकदम पसीना इतना मतलब कि मोती जैसा निकलने लगेगा, चमकने लगेगा। और वही एक क्या करो, गोरा जो व्यक्ति है उसको धूप में खड़ा कर दो, उसको उतना क्या होगा, उतना पसीना नहीं, उतना मतलब कि गर्म नहीं होगा, इसको थोड़ा पहले ही होने लगेगा। ठीक ना? यही कारण है कि भैंस की जो त्वचा होती है काली होती है। भैंस की त्वचा काली और मोटी होती है। लोग क्या करते हैं कि भैंस को नहर में से, पोखरा में से धो कर लाते हैं, आज जहे गढ़ा देती है, फिर लेवाड़ मारने लगती है। नहीं कहते हैं बाप रे, धोवल धावल भैंस हेल गई पानी में, वो शौके थोड़े जाती है, उसको भी शौक है कि हम नहा करके आए, कहे लिए पानी में। ये गर्मी के दिनों में ज्यादातर होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पानी में जब तक रहती है, अगर नहर में तुम लोग को हिला दो तो जल्दी बाहर निकलती नहीं है ना। अगर कोई होगा, उन लोगों को नहर में हिला दो, वो पानी में ही रहेगी, बैठ जाएगी, नहीं निकली, मार मार के सब हटाता है, चलो चलो, तब जाके कहीं निकलती है। अगर कहीं रास्ता में तुम अगर चल रहे हो, आगे आगे वो पीछे पीछे, कहीं देख ली गढ़ा तो हिल जाएगी, फिर गढ़ा में, गढ़ा में हिल करके पूरा माटी से क्या करती है, अपने त्वचा पर लेप लगाती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी जब आकर के उसके त्वचा से संपर्क में करता है, उसको ठंडा ठंडक का एहसास होता है, और उसको क्या, उसको अच्छा लगता है। तुमको भाई बेकार, तुमने धोआ फिर लेटा दी, तो क्यों? क्यों? क्योंकि भाई उनको गर्मी ज्यादा लगता है, उनको गर्मी क्या है, ठीक है, क्योंकि उनकी तो त्वचा काली है। गायों की त्वचा तो क्या होती है, उजली। अब तो भाई जर्सी आ गई है, लाल काली उसका भी होता है। उन लोगों को भी देख लेना, उजले गायों की अपेक्षा उनको क्या होता है, ज्यादा गर्मी लगती है। 2-3 बार, कोई कोई ना 2-3 बार नहवाना पड़ता है उन लोगों को, मोटर का पानी लेकर के या बल्टी से, हाफने लगती है ना, मार फाका फाका गाज फेंकने लगेगी गर्मी से। तब उसको नहवा देंगे तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी। अब वही उजली जो कलर की गाय है, हमारी देसी नस्ल की, ठीक है, उनको एक बार नहवा रहे एकदम टंच है, उनको उतना दुख, क्योंकि त्वचा उजला है, भगा रही है प्रकाश को, जाओ जाओ ना, तो उनका जो होगा शरीर बहुत कम गर्म होगा। भैंसों का त्वचा काला होता है, इसलिए बहुत जल्दी हीट हो जाता है। अब हीट हो जाएगा तो भाई वो तो परेशानी होगा ही होगा। अब बोलने लगेगी, खूंटा तोड़ा के भागने लगेगी, हिल जाएगी, ठीक है, जहाँ कीचड़ होगा वहां लेटने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब मिट्टी का मोटा लेप लग जाता है तो क्या होगा भाई, और उसके ऊपर चिपक न गया, और वहां से आएगा, मिट्टी जो होता है क्या होता है, सुहेलवा का है, पैसा लेके भागा होगा। हो गया ना? चलो, तो ये चीज है। तो देखो तो प्रकाश का खेल कितना है अच्छा, ये सब जान रहे थे तुम लोग? ये प्रकाश का क्या है, खेल है, ये प्रकाश का महत्व है, ठीक ना? इस चैप्टर में हम लोग यही कुछ सीखेंगे। तो समझ में आया जो कुछ बताया गया है? ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लिखो। लिखो, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? देखो, प्रकाश वह माध्यम होता है
प्रकाश वह माध्यम होता है जिसके किसी वस्तु पर पड़ने से जिसके जिसके किसी वस्तु पर पड़ने से जिसके किसी वस्तु पर पड़ने से जिसके किसी वस्तु पर हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। जिसके किसी वस्तु पर पड़ने से हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। जिसके किसी वस्तु पर पड़ने से हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। पैराग्राफ चेंज करके, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। 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 निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये दोनों उतार लो। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ मीटर प्रति किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। किलोमीटर प्रति, 1 मीटर में है, किलोमीटर में है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, वही 3 जीरो बढ़ जाता है। आ जाए। उधर पूछेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो आगे लिखो क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हो? प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हो? देखो, किसी पिंड के सतह से प्रकाश के लौटने की क्रिया को, किसी पिंड के सतह से, किसी पिंड की सतह से, किसी पिंड की सतह से
सतह से प्रकाश के लौटने की क्रिया को, प्रकाश के लौटने की क्रिया को, प्रकाश के लौटने की क्रिया को प्रकाश के लौटने की क्रिया को, यहां से तुम कहां जाता है? तुम, हमको लग रहा है कि वहां जाना होगा, चले जाना। लौटने की प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण कहां से मिलता है हमको? दर्पण से मिलता है, क्योंकि दर्पण में सबसे अच्छा परावर्तन होता है ना। क्योंकि दर्पण एकदम क्या होता है, बिल्कुल चिकना होता है, और चिकने सतहों पर परावर्तन की क्रिया क्या होती है? अधिक होती है। उबड़ खाबड़ जो सतह है वहां पर परावर्तन थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन जो चिकना जो सतह होगा वहां परावर्तन क्या होता है? थाली से भी प्रकाश का परावर्तन कर सकती हो। थाली लो, देखो थाली से क्या होता है, लगता है कि प्रकाश क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन दर्पण जैसा नहीं होता है। दर्पण जैसा, तो प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण कहां से मिलता है? दर्पण से, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखो। छाया किसे कहते हैं? शैडो, छाया, छाया किसे कहते हैं? देखो, प्रकाश अपने मार्ग में पड़ने वाले, प्रकाश अपने मार्ग में पड़ने वाले, प्रकाश अपने मार्ग में पड़ने वाले, प्रकाश अपने मार्ग में पड़ने वाले अपारदर्शी वस्तुओं को, अपारदर्शी वस्तुओं को, प्रकाश अपने मार्ग में पड़ने वाले अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाता है, अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाता है, जिससे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिससे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिससे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, उसे ही छाया कहा जाता है, उसे ही छाया कहा जाता है। ठीक, शैडो उसी को कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी क्या होते हैं, किसी सड़क से गुजर रहे होते हैं, तेज धूप होता है, हमको क्या होने लगता है, गर्मी होने लगता है। हम लोग क्या देखते हैं कि कहाँ पेड़ है, कहाँ, और पेड़ के नीचे जाकर के क्या करते हैं, कुछ देर 5-10 मिनट रुक करके आराम करते हैं ना। क्यों? क्यों? क्योंकि पेड़ के पत्तियों को प्रकाश पार, उसकी शाखाओं को पार नहीं कर पाता, इसलिए पेड़ के नीचे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। देख लेना कि ब्लैक कलर का डार्क एरिया बन जाता है ना, तब तुमको लगता है कि ना यहाँ छाया है, और वहीं पर जाकर बैठ जाते हो। ठीक है। या जैसे कभी होता है, जैसे मान लो शाम को हम लोग छत पर चढ़ते हैं, चाहे दोपहर में चढ़ते हैं, कभी चढ़ गए, अब मान लो हमारे छत पर कोई दीवार है, अगर सूर्य इस दिशा में होगा
और दीवार को पार नहीं कर पाएगा तो देखना दीवार के ठीक एक ब्लैक कलर का एरिया एक छाया नहीं बनता है, आगे होगा लगेगा एकदम तेज प्रकाश है, लेकिन दीवार के थोड़ा सा क्या होगा सर के काला एरिया बन जाता है, वहां पर जाकर हम लोग चिपक जाते हैं। धूप क्यों, उसी को छाया कहा जाता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश अपने मार्ग में पड़ने वाले अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाता है, जिससे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, छाया। समझ में आया, छाया समझ में आया, ठीक है। अगर छाया समझ में आया तो चलिए यू आर जाया, कल संडे है, ठीक है ना, कल संडे है, कल नहीं आना है। खुश रहो।